हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसे व्यापारी की कहानी लाया हूँ जो कि बहुत ही बुरा और बहुत ज्यादा लालची है। उसकी दुकान से जो भी उसकी कमाई होती थी वो सारे पैसे बचा लेता था और भैंस बेच के जो पैसे आते थे उससे वो अपनी बीबी की जरूरतों को पूरा करा करता था। भैंस बेच बेच के वो अपने जीवन का गुजारा करता और दुकान से जो पैसे आते उन्हें भविष्य के लिए बचा लेता। उसकी बीबी एक नंबर की नशेड़ी गंजेड़ी थी। वो प्लग। एक दिन अतुल अपने दुकान में काम कर रहा होता है, तभी उसके पास गौरव नाम का कर्मचारी आता है और कहता है, सर मेरे को ना नौकरी की आवश्यकता है। क्या नौकरी? पर हमें तो किसी नौकर की जरूरत नहीं है। अतुल ये बात पहले तो बड़े प्यार से कहता है, परंतु धीरे धीरे उस पर चिल्लाने लगता है, तुम जैसे गरीब लोग। नहीं साहब, गरीबी की बात नहीं है। बात यह है कि मेरी माँ बीमार है और मुझे अत्यंत पैसों की आवश्यकता है। तो मैं क्या करूं? बीमार है तो है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा करते करते कई महीना बीत गए। अतुल की बीबी हरदम गाती रहती 4 बोतल वोडका और काम अतुल की बीबी का रोज का। अतुल की बीबी कहती कि हमारे भैया की शादी है, शादी में कम से कम मुझे 20,000 रुपए चाहिए, वरना मैं वहां नहीं जाऊंगी और आपकी बेइज्जती करूंगी और आपको खाना भी नहीं दूंगी। अतुल समझाता है कि 20,000 रुपए, चलो मैं जाता हूँ बेच के लाता हूँ। अतुल सोचता हुआ जाता है कि आज 20,000 रुपए भैंस बेच के तो मिल ही जाएंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। परंतु ऐसा नहीं होता। अरे ये भैंस कितने की आप बेचना चाहते हैं? अतुल कहता है, इसके मैं 40,000 लूंगा कम से कम, वरना मैं नहीं बेचूंगा। 40,000? ये भैंस दूध बहुत अच्छा देती है, मलाई भी और अमूल भी, बाकी आप देख लो। नहीं नहीं, 40,000 बहुत ज्यादा है, मैं नहीं खरीद रहा। ऐसा कह के वो इंसान चला जाता है। अतुल पूरे दिन मंडी में रहता है, परंतु उसकी भैंस नहीं बिकती। अतुल बड़ा परेशान था क्योंकि उसकी बीबी ने उसे जिंदा धमकी दी थी कि अगर भैंस नहीं बिकी और पैसे नहीं आए तो वो शादी में नहीं जाएगी, और अगर अतुल की बीबी शादी में नहीं जाती तो अतुल की बेइज्जती हो जाती और अतुल को खाने को भी नहीं देती। अतुल बड़ा परेशान होता है और निराश होकर घर जा रहा होता है। तभी जंगल में एक अजीब सी आवाज आती है। जंगल की गुफा के बाहर एक हंसने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज? अतुल डरने लगता। अतुल परेशान हो रहा था। वो एकदम बौखला जाता है कि ये कैसी भयंकर आवाजें गूंज रही हैं। तभी अंदर से एक आवाज आती है, अरे अतुल डरो मत, सुनो मेरी बात, सुनो। अतुल नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। अतुल तुम परेशान लग रहे हो। अतुल अपनी सारी परेशानी गुफा के पास बोल के बताता है। अंदर से आवाज आती है, हमारी भैंस बड़ी स्वादिष्ट है, क्या तुम इसे मुझे दोगे? बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बोलो मंजूर है? लालची था ही। अतुल उसकी बात मान लेता है डरते डरते। हाँ मैं तुम्हें भैंस दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा मैं तुम्हें ये भैंस, ऐसा कह और पैसे मांगता है। अंदर से आवाज आती है, तुम्हें ये पैसे कल मिलेंगे, कल इस टाइम पे यहाँ पे आ जाना, अभी तुम जाओ, मैं तुम्हें पूरे 20,000 रुपए दूंगा। अतुल सारी बात समझ गया था, पर अतुल को इस बात का भय था कि अगर वो बिना पैसे लिए घर पे गया तो उसकी डायन जैसी बीबी उसे मार देगी, क्योंकि वो दोनों लालची थे, और फिर कहेगी 4 बोतल वोडका और काम अतुल की बीबी का रोज का। अगले दिन अतुल वहां पे आता है और कहता है, मुझे मेरे पैसे दे दो, और मेरी भैंस तो तुमने ले ली होगी, प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दो। अतुल को तभी गुफा के अंदर से 20,000 की कड्डी मुंह पे फेंक के आती है और अतुल वो पैसे लेके वहां से चले जाता है। अतुल पैसे देख के बहुत प्रसन्न था। वो जाके अपनी बीबी को देता है और बीबी को शादी में भेज देता है। बहुत खुश होता है और सारी बातें बताता है कि गुफा के पास क्या हुआ, और वो ये कहता है कि ये बात किसी को बताना मत, अब मैं अपनी सारी भैंस वहीं बेचा करूंगा। उसकी बीबी चुगलीखोर महिला थी, क्योंकि उसको सबके साथ बातें करने में मजा आता था। वो पूरे गांव को ये बात बता देती है और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अतुल के पास एक दिन आदमी का, अरे अतुल
यार तुमने बताया नहीं कि भैंस से तुम्हें 20,000 रुपये मिले, हमारी भैंस पे बिकवा दो, अकेले अकेले ही धन कमाओगे। अतुल कहता है कि नहीं, तुम्हें ये सब किसने बताया। सब लोग अतुल को झूठा मक्कार कहते हैं और अपनी अपनी भैंस लेके गुफा के पास देने लगते हैं। अतुल भी वहां आता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अरे अतुल यार तुम फिर आ गए। अरे कितना पैसा कमाना चाहते हो, क्या करोगे इतने पैसों का और कहाँ लेके जाओगे। अतुल कहता है अरे यार मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो पैसा चाहिए जीने के लिए, मेरे भी तो कुछ सपने हैं, चलो चलो लाइन में लग जाओ। सब ऐसा कर करके अपनी भैंस देते हैं और वहां से जाने का प्लान बनाते हैं। ऐसे करके पूरा गांव अपना भैंस उसमें भेज देता है और ऐसा ही चलता है। सब लोग लालची बन गए। अगले दिन अतुल आते हैं पैसे लेने के लिए, परंतु उन्हें वहां पैसा नहीं मिलता, ना ही अंदर से इस बार कोई आवाज आ रही थी। सब लोग अंदर ढूंढते हैं तो उन्हें वहां पे एक चिट्ठी पड़ी मिलती है। सेठ पहचाना मुझे, मैं वही हूँ। हाँ हाँ वही जो तुम्हारे पास काम मांगने आया था, गौरव। क्या, मैंने तुमसे क्या कहा था, सिर्फ जॉब मांगी थी, परंतु तुमने नहीं दी। और तुम लोग इतने लालची हो कि कुछ रुपए के लिए तुमने अपने जीव को अंदर भेज दिया। मैंने तुम्हें तो तुम्हारा पैसा दे दिया, परंतु तुम्हारी सारी भैंसों को मैं अब ले जा रहा हूँ और इन्हें मैं यहाँ से दूर ले जाके बेच दूंगा और ये सारा पैसा मेरा है, धन्यवाद। और मैंने ये सारा प्लान पहले से ही बना रखा था और तुम मेरे प्लान में फंस गए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज से लालच नहीं करोगे, चलो निकलो यहाँ से। ये उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। ये देखने के बाद पूरा गांव निराश होता है और आज से कसम खाते हैं कि वो इस प्रकार का कोई भी लालच नहीं करेंगे। सब लोग लालच का शिकार हो जाते हैं। सब लोग दुखी थे क्योंकि अब उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही उनकी भैंस। सब लोग मेहनत से काम करना फिर से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि लालच बुरी बला है और इस प्रकार का